अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। और आज हम फॉलो ऑन करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे कि अभी हमने क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लेक्चर की तरफ जाता हूँ। लेसन नंबर 76। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट 3D ड्राइंग्स, 3D डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग की ये चैप्टर शुरू हुई है। डिस्कस अबाउट दोज कमांड्स which is mostly used in AutoCAD, in 3D drawings, make wall and doors in 3D drawings, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एंड हाउ टू मेक विंडोज़ ऑन 3D होम, और हम 3D डिज़ाइन में विंडोज़ किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है और आज हम और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे AutoCAD की 3D में, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने जस्ट वॉल्स क्रिएट किए थे। तो इसके लिए मैं AutoCAD की तरफ जाता हूँ। तो AutoCAD की तरफ जाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका मेंबर बनिए। परमानेंट मेंबर बनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, आप नई वीडियो से बिल्कुल नोटिफाई होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो मैं AutoCAD की तरफ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक इशू आता है। तो आप देखें कि वॉल्स की और बैकग्राउंड की कलर सेम है, जो ये नहीं होना चाहिए, मतलब सॉलिड है। तो ये इशू है। पहले हम यही करेंगे। तो हम इस तरह करेंगे कि इसकी बैकग्राउंड की कलर हम किस तरह चेंज करेंगे। जिस तरह ये मॉडल के नीचे ब्लैक है, मैं इसी तरह इसको भी ब्लैक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक कमांड है, OP एंटर करें। आप डिस्प्ले में जाएं। ठीक है, डिस्प्ले में ये सारे डिस्प्ले की कमांड थे और आप डिस्प्ले में फिर कलर चूज़ करें। कलर में देखें तो ये वाइट है। ठीक है, और मैंने सेलेक्ट करना है ब्लैक और इसको अप्लाई करें। ठीक है, अब अगर आपने कर्सर वगैरह बढ़ाना है तो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये क्रॉसहेयर का साइज है, रेफरेंस है। ठीक है, फिर ये ड्राफ्टिंग में देखें तो ये एपर्चर साइज़ है। ठीक है, सिलेक्शन का। फिर ये 3D मॉडलिंग में है, फिर ये सिलेक्शन का यही है। आपने इसका स्क्वायर ज़्यादा करना है, सिलेक्शन ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ डिस्प्ले का शो करूँगा आज। कलर में ब्लैक सेलेक्ट करें, अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई और ओके करें। जो ही आप ओके करेंगे तो बैकग्राउंड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अच्छा, अब हमने क्या करना है। अब आप देखें, मैं 2D वायरफ्रेम में जाता हूँ। ये विंडो है। ठीक है, ये विंडो है, ये विंडो है। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि मुझे अच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर डिफरेंस नहीं होगी। तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, REC एंटर करें इस कोने से। अब देखिए स्नैप की सेटिंग में सेलेक्ट ऑल पॉइंट से ओके, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। क्यों? REC एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। ठीक है, कंप्लीट हाइट है 11 फीट। मैं 2.5 फीट पे इसके विंडो देता हूँ। ठीक है, ठीक है, EXT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और कितना 2.5 फीट एंटर करें। ये इस तरफ से हो गया और टॉप से REC करें, यहाँ से यहाँ तक। इससे पकड़े, यहाँ से पकड़ें। ठीक है, और EXT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और मैं माइनस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव वैल्यू नहीं दूंगा, मैं माइनस वैल्यू दूंगा। ठीक है, EXT एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। ठीक है, 11 फीट एक हाइट था और 4 फीट अब बचा हुआ है, लेकिन हमने -4 फीट देना है। ठीक है, अब इसको मूव करें, आप यहाँ से पकड़े यहाँ तक। ठीक है,
जो ही आप शेड कर देंगे इस HADE एंटर, तो देखें ये एक ज़बरदस्त विंडो बन गई है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें, CO एंटर, और इस कोने से पकड़े, ये यहाँ पे करें, ये भी हो गया, क्योंकि सेम डायमेंशन है विंडो की। अगर डायमेंशन ठीक नहीं है तो फिर ये मेथड दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। ये इस तरह हो गया। कंट्रोल D, कंट्रोल S, और ये वायर फ्रेम में करें और SHADE, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने डोर्स बनाना है, ठीक है। REC एंटर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सॉरी, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और फोर। इन दोनों को मैंने ओपनिंग है डोर है, ये टॉपिक यूज करें 0,7 फीट। अब शेड करें इस HADE एंटर, तो ये देखें स्टूडेंट्स ये डोर्स भी बन गए। अब आप इसको CO करें, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर करें और यहाँ से उठा के यहाँ पर करें। अब ऑर्बिट से आप देख लें, ऑर्बिट के लिए शिफ्ट प्रेस करें और माउस की कर्सर को पकड़ें। देखें ये वो डोर्स भी बन गए, ठीक है, ये डोर्स भी बन गए। आई थिंक बैक साइड की जो डोर्स थे उसकी वो कम है, डायमेंशन कम है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इस पे ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इस तरह करें, इसको यहाँ पे करें, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का लेसन। अब हम इससे अगले और जो पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। सो तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।